नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आज की डिबेट पाकिस्तानी सुअरों के बीच होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन वो भूल जाते हैं और टी वाज फैंटास्टिक। इस बार भी आ जाए। इसराइल को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, कंट्री ही नहीं है वो हमारे सामने। बेशक वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुत्ते मिलके ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। अच्छा हमको सिखा रिया है। बहुत बड़ी बात बोल दी है। बेशक यूनिटी स्ट्रेंथ, लेकिन वो नहीं कर सकते, शेर को नहीं मार सकते गीदड़ या कुत्ते मिलके। तो इसराइल आ जाए, इंडिया आ जाए, उनके साथ जो हैं वो आ जाए, हम वेलकम कर रहे हैं। अगर आप बात इसराइल की कर रहे हैं तो वो इसराइल है जो इस वक्त जो है फलस्तीन और गजा पट्टी के अंदर जिस तरह से उसने हमास के अटैक करने के बाद 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उसने वहां पर तबाही मचाई और 57 इस्लामिक कंट्रीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आप उस इसराइल को लाइट ले रहे हो। आज एयरपोर्ट पे वो कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, कभी उसामा बिन लादेन को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। उनको बोलें कि आप ये बॉलीवुड तक महदूद रखें, आप हमें न डराएं। हमारे इस्लाम में है कि हम मरने से नहीं डरते। मुसलमान जो है ना, हम मरने से नहीं डरते। उनको जिंदगी प्यारी होगी। हम तो वैसे ही चाहते हैं कुछ हमें चांस दें, इसराइल दे, इंडिया दे। हमारा जो फलस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। आप याद रखें, फलस्तीन का गुस्सा इंडिया पे उतारोगे। फलस्तीन का गुस्सा उतारेंगे ना। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना उनके टूरिस्ट को। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। इसमें हमें अपनी जो हमारी ज़िंदगी उसके बारे में 1400 साल पहले से ही हमारे जो है मामलात उसके बारे में बता दिया है। देखें, जो जंगें हैं, हमें ये तो सबसे पहले जो है ना लोगों को यही नहीं पता कि ज़ाब्ता हयात क्या है। देखो, इस्लाम ने जो हमें बता दिया है ना उसके मुताबिक हमें सबसे पहले उसने हमारे अंदर से डर निकाल दिया। कुछ भी उसके बाद अल्लाह ताला ने जो हमें खुदादात सलाहियतें अता फरमाई हैं उसमें हमारी जो बेहतरीन आर्मी हमारे पास है कि इस्लाम ने ये भी एक चीज़ बताई है कि आप ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये ख्वाहिश ना करें कि हमारा दुश्मन के साथ पाला पड़े, लेकिन अगर दुश्मन पहल करता है तो उसके बाद पीछे ना हटें। इस्लाम है हमारे पास, कुरान है हमारे पास, और आखिरी बात यही है कि हमें सबसे पहले डर अंदर से निकालना होगा। जलवा है हमारा। आप देखें तो सही, ये जो 22 करोड़ आवाम है, आपके औरतों के साथ 14 करोड़ आवाम जो आर्मी के साथ खड़ी होगी, और जब लोग मौजूद हैं तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि किसी मसले का हल जंग है? हमने इंडिया के साथ कितनी जंगें लड़ी हैं, आप मुझे बताएं किसी एक जंग का हमें फ़ायदा हुआ है या इंडिया को कोई फ़ायदा हुआ है? देखें, जो हमारी लाइफ है ना उसमें जो बेसिक होती है ना ज़रूरियात, वो पूरी हो रही हैं। जो उसके अलावा हमारी जो अय्याशी के मामलात हैं वो नहीं पूरे होने, कभी भी नहीं होने। ठीक है ना। तो हमारी ये जंगें होती हैं ना, ये चौधरी, आप एक मोहल्ले का चौधरी ले लें, लड़ना वो भी नहीं चाहता, लेकिन उसका डरावा होता है। जब कोई उसके साथ पाला पड़ता है ना किसी के साथ, तो वो दूसरों को दिखाने के लिए उसको निशाने इबरत बनाता है ताकि मेरे साथ कोई आइंदा कोई और कोई जो है ना हमारे साथ मैली आंख न देखे। तो बात यही है कि हमें दिखाना पड़ेगा इंडिया को। ये क्या बात हुई, चौथी जंग जो है ना वो स्टार्ट होने वाली, 5वीं, हर दफ़ा इंडिया पहल करता है। क्यों करता है? यही पता है ना, उनको पता है कि ये बुज़दिलाना जो है इनकी कौम जो बुज़दिल हो चुकी है और वो हमें डरा रहा है। और क्या उसके साथ ना कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री की जो है बड़ी हैवी लेवल पर मशकें शुरू कर दी हैं, क्या वो पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? कहा जा रहा है कि अगली 2 रातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया बहुत समझदार है। आपको जनरल ज़िया-उल-हक का दौर भी याद होगा, जब जनरल ज़िया ने एक मैच देखने के बहाने जाकर उधर कहा था कि हिंदू धर्म मुकम्मल तौर पर मिट जाएगा और 57 इस्लामी मुल्क मौजूद रहेंगे। क्या 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 बैतलो क्या मुमकिन है पाकिस्तान भी ना रहे, लेकिन इस्लाम ज़रूर रहेगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं रहेगा। ये बात उनको आज भी याद है। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो उनको नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जाहिर बात है उनके साथ हैं और वो दिखा रहे हैं कि ये बुज़दिल है। वो भी आपने सुना है नेतन्याहू का भी इंटरव्यू, वो कह रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या दूसरे इस्लामी मुल्क ये बुज़दिल हैं। सर अब देखिए ना, वहाँ पे 2 घरों को आग लगा दी गई है। वहाँ पे इंडियन आर्मी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ये लोकल यहाँ के दहशतगर्द हैं जो इस वाक़ये में मुलव्विस थे। सही पकड़े हैं। करंट इशू के ऊपर बात की है।
अगर आपको लगता है कि पानी बंद कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है या फिर अगर कोई और मसला है तो आप ऐसा करें, ये चबुर्जी के पास एक मरकज़ है, वहाँ का जो चेयरमैन है उसको इजाज़त दें कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें, मोहम्मद हाफिज सईद साहब को जी, फिर पानी भी बहाल हो जाएगा और इनका ये जो मुंह है ना ये भी बंद हो जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। खाओ माँ कसम। इंशाल्लाह सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं हो ऐसा ही, तो अगर अल्लाह के नाम पे मुल्क बना तो अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी भी कुछ रखी है ना। तो हमने 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। इतनी खुशी दुनिया से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया पाकिस्तान बकायदा जंग के मूड में और तालिबान की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं। इसके ऊपर ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में। रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए भले एक छोटे पैमाने पे ही सही पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, आप पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो हम उसको कवर करेंगे। नहीं, वो उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वॉर की तरफ। इंडिया वॉर कभी नहीं करेगा, वॉर तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं दुनिया के कितने कंट्रीज, खासतौर पे अगर बड़े कंट्रीज पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक के फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अच्छा। कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी। सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में या इंस्टीट्यूशंस में होती है, आम लोगों का इसमें क्या कसूर है, तो कंडेम किया गया। जबकि जब हमारे मुल्क में जाफराबाद का मामला पेश आया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस का भी महीना 2 पहले की बात है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया। किसी इवन जो कि चीन है उसने भी उस मामले को उतना कंडेम नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया, एम्बेसी से शायद हुआ हो तो कंडेम हुआ हो। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी ये बात करने लगा, उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया।